हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित वीडियो क्लास में आपका मैं संतोष कुमार चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बीएससी पार्ट 3 की मैथमेटिक्स पेपर नंबर 2, जैसा कि पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस बार का, वो पेपर अपने पास में, पेपर जो फर्स्ट है वो है अपने पास में अलजेब्रा एनालिसिस, पेपर नंबर जो 2 है वो है अपने पास में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और पेपर नंबर जो 3 है वो है डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। तो पेपर नंबर जो 2 है अपने पास में, यानी पेपर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसको अपन बोलते हैं जटिल विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पेपर नंबर 2 वही सेम टू सेम 40 मार्क्स का पेपर है अपने पास में, और वही टोटल 5 यूनिट आएगी अपने पास में, और ईच यूनिट 8 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो पेपर नंबर जो 2 है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पेपर नंबर 2 है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये मैं आप लोगों को आज से पढ़ाऊँगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि सम्मिश्र संख्याएं क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा अपन देखेंगे। ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग उपस्थित हो उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ए नंबर विच इंक्लूड रियल एंड इमेजिनरी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात कर रहा हूँ किसकी? सम्मिश्र संख्याएं की। ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों उपस्थित हो उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से दो नई चीज आ गई, एक तो ये वास्तविक संख्या और एक ये काल्पनिक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या तो वास्तविक विश्लेषण की आप लोगों ने 2nd ईयर के अंदर एक पूरी बुक ही पढ़ी थी आप लोगों ने, और ये आप लोगों सबको पता है कि जो वास्तविक संख्या होती है इसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे वास्तविक संख्या में होती है। काल्पनिक संख्या की अगर अपन बात करेंगे तो काल्पनिक संख्या में बस हमें ये बताया जाता था पहले कि अगर मान लो कहीं पे रूट के अंदर -1 हो तो इसका मान आयोटा लिख दो। काल्पनिक संख्या, अगर कहीं पे रूट के अंदर -1 हो तो इसका मान रख दो आयोटा, और अगर कहीं पे मान लो आयोटा स्क्वायर हो तो इसका मान होता है -1, और कहीं पे मान लो सपोज करो दिया हुआ है आयोटा क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर -1 और फिर यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का आयोटा। और एक हमें ये बताया जाता था कि आयोटा जो 4 होता है ना, इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमें 12th क्लास के अंदर खूब बताया जाता था कि रूट के अंदर -1 यानी आयोटा, अगर आयोटा स्क्वायर है तो -1, और आयोटा क्यूब है तो माइनस आयोटा, और आयोटा 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका मान होगा 1 होगा। तो काल्पनिक संख्या के अंदर केवल आयोटा ही मान आता है, और इस आयोटा के ये जो टाइप्स है कि आयोटा तो कहीं पे ये इसका मतलब ये हो गया, कहीं पे आयोटा स्क्वायर इसका मतलब ये हो गया, आयोटा क्यूब तो इसका मतलब ये हो गया, आयोटा 4 तो इसका मतलब ये हो गया। ये सारी क्या होता है अपने पास में? काल्पनिक भाग के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्या की परिभाषा, जिसके अंदर वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो। अब फिर काल्पनिक संख्या क्या है
अब वास्तविक संख्या जैसे कि मैंने बता दिया, नेचुरल नंबर ये भी पता है आपको कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से लेकर के एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलती है। फिर दूसरी संख्या मान लो होल नंबर की बात करोगे तो 0 और आ जाएगा उसके अंदर, इंटीजर की बात करोगे, रैशनल की बात करोगे, इरेशनल की बात करोगे, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमेशा वास्तविक संख्या में आते हैं। काल्पनिक संख्या, जितने भी वास्तविक संख्या है वो सारे काल्पनिक संख्या तो है ही, ये काल्पनिक संख्या के अंदर भाग है, ये काल्पनिक भाग है ये। तो काल्पनिक संख्या के लिए बोलेगा कोई आपको ये पूछ ले कि सम्मिश्र संख्या क्या है, तो सम्मिश्र संख्या में केवल वास्तविक दिया हुआ है, जैसे मान लो 3 दिया हुआ है, बोले कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, बोले है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट तो है, इसके साथ मैं लिख सकता हूँ कि 0 आयोटा, तो आ गया इसके अंदर। क्लियर है? डाल लो, लिख लो, सम्मिश्र संख्या को हम z बराबर x प्लस आयोटा y से निरूपित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, जहां रियल z बराबर तो है x और इमेजिनरी z बराबर है y। क्लियर है? सम्मिश्र संख्या का निरूपण z बराबर x प्लस आयोटा y, जहां पे रियल z तो है x और इमेज z है आपके पास में y। मैं इसका निरूपण डायग्राम से और बता देता हूं आप लोगों को। निरूपण, रियल z इमेजिनरी z। रियल z में मान लिया कि x भाग है, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक है x और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लिया अपन ने y, इसका नाम दे दिया अपन ने o। यहाँ से लेकर के अपन यहाँ तक मिला देंगे, इसका नाम दे दिया मान लो p। ये जो p के निर्देशांक होगा क्या हो जाएगा, वही xy वाले फॉर्मेट में, यानी क्या मिलेगा ये z, यानी इसको हम लिख सकते हैं z बराबर वही x प्लस आयोटा y, इसका नाम दे दिया अपन ने o। और जो OP की जो लंबाई होती है अपन इसको क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। ठीक है? क्लियर है? तो इसका जो निरूपण होता है ये अपन जानते हैं, x के अंदर ये आ गया, y के अंदर ये आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में है एक्स आई प्लस का वाई कैप वाई जे कैप। और ये जो पॉइंट है OP, नोट करिए और लिख लो कि OP की जो लंबाई होती है ना, नीचे नोट डालो एक, और ये जो पूरा जो डायग्राम बना हुआ है ये बना हुआ है आर्गेंड प्लेन में, आर्गेंड प्लेन में बना हुआ है। ये जो है एंगल, कोणांक और मापांक ये भी पता होगा आपको, नोट करके लिख लो। मापांक z बराबर OP की लंबाई, OP की लंबाई बराबर z, जिसको अपन ये भी लिख सकते हैं रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। क्लियर है सारी चीजें? सम्मिश्र संख्या निरूपण अपन कर दिए, निरूपण के लिए दिखा दिया x एक्सिस y एक्सिस दिखा दिए, x दिखा दिए, यहाँ से y दिखा दिए, दोनों को मिला दिए, ये जो पॉइंट मिल गया, ये जो OP की जो लंबाई होती है ये z का मैग्नीट्यूड का मान आ जाता है, जिसका मान क्या होता है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ये था इसका सम्मिश्र संख्या का निरूपण डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है?
लिख लिए? देखो ये तो अपन जानते ही थे आइटा की पावर 4। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूं, नोट डाल लो फिर से कि आइटा की पावर जो 4m होता है ना, इसका मान होता है 1। आइटा की पावर 4m प्लस का 1, आइटा का 4m यानी 1 हो गया, केवल क्या बचेगा यहाँ से आइटा की पावर 1 यानी आइटा। फिर यहाँ से मैं लिख दो आइटा की पावर 4m प्लस का 2, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1, आइटा स्क्वायर माइनस का 1। और यहाँ मैं लिख दूँ आइटा की पावर 4m प्लस का 3, आइटा क्यूब यानी माइनस का आइटा। वही चीज़ तो है ही है। और m कहाँ है इसमें से, तो m बिलोंग्स टू करेगा नेचुरल नंबर। लेते चलो मान, मल्टीपल में होता है ये। तो कई बार क्या करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछ लेता है, अपने एग्जाम में तो नहीं पूछता है, कंपटीशन में ज़्यादा पूछ लेता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि फाइंड आयोटा की पावर 2019 प्लस 1 अपॉन में आयोटा की पावर 2019, इसका मान निकाल लो। क्या करना है इसको, वही तो करना है अपने को। 4 के मल्टीपल में मान अपन जानते हैं कि 1 होता है, तो 4 का मल्टीपल बनाते जाओ बनाते जाओ। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा 4 पंजे 20 आयोटा क्यूब, यानी यहाँ से बचेगा अपने पास में माइनस का आयोटा प्लस 1 अपॉन में माइनस का आयोटा। माइनस का आयोटा, एक आयोटा से ऊपर नीचे गुणा, माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा यानी बराबर आ गया 0। इस टाइप क्वेश्चन के बाद पूछ लेता है। फाइंड आयोटा की पावर 20 प्लस 1 अपॉन में आयोटा की पावर 20। कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, जरूरी नहीं कि 2020 ही लिखो, 2021 लिख दो, 2022 लिख दो, 2023 लिख दो, 2024 लिख दो, यहाँ पे 18 कर दो, 20 करो, जो मन करना है वो कर दो। इसका मन क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 5 और 5 यानी 1 प्लस इसको भी डिवाइड करोगे, इसका मान भी यहाँ से आ जाएगा 1 आपके पास में। तो 1 और 1 यहाँ से मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। लिख लो इसको एक बार। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। डालो नेटो पे डालो, ये भी बेसिक चल रहा है। सम्मिश्र संख्याओं का योग अंतर गुणन ज्ञात करना। कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ ऑपरेशन ऑपरेट होते हैं, एक तो होता है एडिशन की, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन भी होता है, डिवाइडेशन भी कर सकते हो। तो इनमें से कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं योग की। योग डायग्राम से बताता हूँ। सबसे पहले 2 एक्सिस अपने पास में, ये तो है x, ये है रियल z, ये है इमेजिनरी z। मान लिया एक नंबर तो ये है z1, एक दूसरा नंबर को मान लिया ये है z2। एक नंबर तो है z1, एक नंबर है z2। हमें दोनों का योग करना है। योग करने के लिए इससे जो यहाँ पे मिलाओगे यही होता है z1 प्लस का z2। ये ओ नाम दे दिया इसका। एक नंबर है z1 अपने पास में, एक नंबर अपने पास में z2। कोई बोले कि दोनों को योग करके बताओ,
बोले इसी के पैरेलल, मान लो ये पैरेलल ले रहे हो तो इसके इसी पैरेलल लेकर के जहाँ पे बिंदु मिलेंगे उस बिंदु से ओ के जो लंबाई होती है वही कर रहा है, दोनों को अपन क्या करते हैं, एड ही तो कर रहा है दोनों को, तो ये मान आता है Z1 प्लस Z2 का। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अपन, Z1 मान लो मैंने ले लिया 3 प्लस का 4 आयोटा, Z2 ले लिया 6 प्लस का 2 आयोटा, तो Z1 प्लस का Z2 रियल पार्ट रियल वाले पार्ट के साथ में ऐड होंगे यानी 9, और इमेजनरी के साथ में ऐड होंगे यानी 6 आयोटा। तो रियल वाले को रियल वाले के साथ में ऐड करना है और जो इमेजनरी पार्ट है उसको इमेजनरी वाले के साथ में ऐड करना है। ये है योग की प्रॉपर्टी, नोट कर लो इसको भी। अंतर पे आ जाओ। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। सबसे पहले वही डायग्राम से देखते हैं अपन। रियल जेड और ये जो पार्ट है ये आपके पास में है इमेजिनरी जेड, इसका नाम दे दिया ओ। वही सेम टू सेम, एक तो ले लिया मान लो Z1, एक दूसरा ले लिया Z2। Z2 को अपन मान लो पीछे बढ़ाते हैं, मान लो Z2 को जब पीछे बढ़ाएंगे इसका नाम क्या आ जाएगा Z2, लेकिन किसका, माइनस का। एक नंबर तो है Z1, एक नंबर है Z2। Z2 पीछे बिठाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा Z2 पे। अब जब अपन इसी के पैरेलल अपन जब लिए हैं, Z2 वाले के पैरेलल अपन लिए हैं, तो Z2 वाले के पैरेलल लेने के बाद हमें क्या करना है, अगर मैं इसको अंतर निकाल रहे हैं एंड Z1 अपन माइनस Z2 निकालना चाह रहे हैं, तो Z1 माइनस Z2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन जो इसी वाले जो लिए हैं अपने को क्या करना पड़ेगा, इसी वाले फॉर्मेट के अंदर इसी के पैरेलल अपने को एक डॉट डॉट करके एक लाइन दिखाना पड़ेगा। अब जब इस वाले को इस वाले फॉर्मेट से दिखाए हो, मान लो, अच्छा इसको भी छोड़ो एक बार, तो ये तो आ गया बस में Z2 का मान आने के बाद में इसको कर दिया, इसके पैरेलल कर दिया। अब ये Z2 वाले जो था अपने पास माइनस Z2, इसको भी देखो मैं डॉट डॉट करके दिखा दिया इस वाले पार्ट से। तो ये वाला इसी के तो पैरेलल है ये वाला, यानी O से जो इन दोनों जो कट कर रहा है यानी यहाँ पे, ये है Z1 माइनस का Z2। क्लियर है? Z1 Z2 को अपने पीछे ले गए माइनस Z2 की तरफ, Z1 के पैरेलल इधर ले गए, इसके पैरेलल ये ले गए, ये जो है ना ये वाली, ये Z1 माइनस का Z2। तो ये होता है अंतर डायग्राम से। तो बिना डायग्राम से अगर नहीं देखना चाहते हो, मान लो मैथमेटिकल देखना चाहते हो, तो मैथमेटिकल देखोगे तो देख लो कि मान लिया कि Z1 का मान है कोई अपने पास में 3 प्लस का 6 आयोटा और Z2 का मान है अपने पास में 4 आयोटा। कोई बोले कि Z1 माइनस का Z2 ज्ञात करो, तो Z1 माइनस का जब Z2 ज्ञात करोगे तो रियल वाले को रियल वाले के साथ में घटाओगे तो रियल पार्ट में कुछ नहीं होता यानी 0, तो 3 माइनस का 0 यानी 3, और 6 आयोटा माइनस का 4 आयोटा यानी माइनस का 2 आयोटा। घटा रहे हैं अपन दोनों को, तो 6 में से 4 गए तो अपने कितने बच गए, 2 आयोटा, लेकिन क्योंकि 6 माइनस 4 यानी 2 आयोटा। तो यहाँ से क्या होगा Z1 माइनस का। क्लियर है? तो दो सम्मिश्र संख्याओं को ऐड करना, रियल पार्ट को रियल वाले पार्ट से ऐड करते हैं और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ में ऐड करते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको, कर लो, नोट कर लो। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो और डिवाइडेशन भी ऐसे कैसे सेम टू सेम ऐसे कैसे आप लोग कर सकते हो। कुछ इसके गुणधर्म होते हैं तो नोट डाल के लिखो, इसके कुछ जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको सभी पता होनी चाहिए। नोट डाल लो, लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर
जेड का जो कॉन्जुगेट होता है मान यानी जेड बार, इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं एक्स माइनस का आयोटा वाई, सभी को पता होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, जेड प्लस माइनस जेड अगर एक साथ लगा हुआ है, नाम दे दो अलग अलग Z1 और Z2, तो इसको अपन वही लिखेंगे Z1 या प्लस या माइनस फिर साथ में Z2 का बार। थर्ड, Z1 अपॉन में Z2, ऊपर कहीं पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में Z2। फोर्थ, कहीं पे मान लो ये दिया हुआ अपने पास में है कि Z का कॉन्जुगेट ये फिर से क्या आ जाता है, Z का मान आ जाता है। ये सारे इसके गुणधर्म होते हैं, लिख लो, ये गुणधर्म भी लिख लो। एक और लिख लो, मोड के अंदर Z1 प्लस Z2 ये लेस देन इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z2, इसको बोलते हैं त्रिभुज असमीका, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और ये इंपॉर्टेंट भी, इसको अपन काम में भी लेंगे बार बार। क्लियर है? तो ये जिसके गुणधर्म है ये भी आपको याद होनी चाहिए। फिर से नोट डालो, ये तो है रियल जेड और ये आपके पास में है इमेजिनरी जेड। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट वाले के अंदर रियल जेड बराबर एक्स ग्रेटर देन 0 और इमेजिनरी जेड बराबर वाई, ये भी ग्रेटर देन 0। सेकेंड वाले के अंदर रियल जेड बराबर एक्स लेस देन 0, इमेजिनरी जेड बराबर वाई ग्रेटर देन 0। थर्ड वाले के अंदर रियल जेड बराबर एक्स लेस देन 0, इमेजिनरी जेड बराबर वाई, ये भी लेस देन 0। और सबसे लास्ट वाला रियल जेड और इमेजिनरी जेड, रियल जेड बराबर एक्स, इमेजिनरी जेड बराबर वाई। ठीक है, इस वाले में क्या होता है, y लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो इनमें से क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो पार्ट है अपने पास में, नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, फर्स्ट प्लस सेकंड चतुर्थांश, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, अपर हाफ प्लेन। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपर हाफ प्लेन। किसके लिए, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो किसके लिए है ये, y ग्रेटर देन 0। सेकेंड, इसको बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन। किसके लिए, y लेस देन 0 और y लेस देन 0, यानी थर्ड प्लस फोर्थ, ये क्या बन जाएगा, लोअर हाफ प्लेन। किसके लिए बनता है, ये बनता है पास में y लेस देन 0 के लिए। ये कंपटीशन वगैरह में ज़्यादा पूछ लेता है कि अपर हाफ प्लेन कौन से चतुर्थांश से बनता है, तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड वाले से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ये, तो फर्स्ट सेकंड ये बन गया, ये वाला ये बन गया। थर्ड वाला पॉइंट लिख लो, इधर वाला जो पोर्शन है, अब जब y के लिए लिखे हैं तो बोला x के लिए भी तो लिखो, बोला जब x के लिए अपन लिखेंगे तो बोला इधर वाला जो पोर्शन है अपने पास में कौन सा है, ये राइट हैंड साइड है, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है।
तो राइट हैंड साइड में क्या है, x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0। तो थर्ड वाला फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, राइट कौन सा, हाफ प्लेन। किसके लिए बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अपने पास में x के लिए, x ग्रेटर देन 0 दोनों में है, तो x ग्रेटर देन 0। फोर्थ पॉइंट इसी प्रकार देखो, ये बच गया सेकेंड और थर्ड, ये बच गया सेकेंड प्लस थर्ड, ये बना रहे कौन सा प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। किसके लिए बन रहा है ये, x लेस देन x लेस देन, ये बन रहा है अपने पास में x लेस देन 0। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये, कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ज़्यादा ये ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा राइट हाफ प्लेन कहाँ से बनता है, और यही चारों ऑप्शन रहेगा, बस आगे से ये हटा देगा और ये भी हटा देगा। ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट ये, सीधा राइट हैंड प्लेन कहाँ से बनता है, बोला रिच वाल से बनता है, इसको टिक लगाओ। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, अब तक क्या क्या देख लिए, सबसे पहले अपन देख लिए सम्मिश्र संख्या के बारे में, सम्मिश्र संख्या का फिर अपन ने देख लिया निरूपण देख लिया। निरूपण भी किस में देखा अपन ने, आर्गेंड प्लेन में ही सम्मिश्र संख्या को अपन बना सकते हैं। फिर अपन बात कर लिए वास्तविक संख्या की, बोलो वास्तविक संख्या आप लोग जानते ही हो, जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारे रियल में आते हैं। या फिर देखो सीधी सी बात ये है, जिसको अपन एक रियल लाइन पे प्रेजेंट कर सके वो होती है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या मैंने बता ही दिया, काल्पनिक संख्या बताने के बाद में आयोटा वाला फॉर्मेट आपको याद रखना ही है। उसके बाद में कुछ मैं आपको एडिशन बताया हूँ, सब्ट्रैक्शन बताया हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन चतुर्थांश से मिलकर के ये वाला फॉर्मेट बना ही दोगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारा इसके अंदर बन ही जाएगा। क्लियर है, आ जाओ आगे आ जाओ। डालो, नया टॉपिक डालो, सम्मिश्र संख्या का मूल ज्ञात करना। फाइंड द रूट, किसके लिए अपन निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कि सम्मिश्र संख्याओं के जो मूल निकलेंगे वो अपन इसकी सहायता से कैसे मिलाएंगे। देखना, इसको भी अच्छे से देखना। माना कि z बराबर x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है, तब हम जानते हैं कि, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो z बराबर ये x प्लस आयोटा y है और x का मान पोलर फॉर्म में क्या होता है, r कोस थीटा, और y का मान पोलर फॉर्म में क्या होता है, r साइन थीटा। तो वही अपन लिख रहे हैं, x का मान क्या होता है, r कोस थीटा, दोनों में से r को कॉमन ले रहा हूं मैं, तो r को ले लिया कॉमन, अंदर क्या क्या मान बचेगा, यहाँ से बचेगा कोस थीटा प्लस यहाँ से जो मान बचेगा वो बचेगा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z का मान क्या आ गया अपने पास में, r कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। और आपको पता हो तो अपन 12th में इसी को अपन ये लिखते थे, e की पावर आयोटा थीटा, इसी को तो अपन कहीं लिखेंगे अपन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अपने को मूल निकालना है, मान लो कोई बोले कि पांचवा मूल निकाल लो, पांचवा रूट निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है, तो फिफ्थ रूट कब निकालेंगे, जब यहाँ पे अपॉन में जब फिफ्थ रूट निकालना है तो यहाँ पे 1/5 करेंगे, तभी तो अपन इसको फिफ्थ बार दोनों तरफ ऑपरेट करके अपने पास फिफ्थ रूट निकल के आ जाएगा। तो nवां मूल निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, z की पावर 1/n अगर मैं ले लूँ दोनों तरफ, इधर भी आ जाएगा r की पावर 1/n
और अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा